नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है छापर के समाज सेवी प्रदीप जी सुराणा। प्रदीप जी सुराणा आज जो 3 नंबर स्कूल मुंद्रा स्कूल के अंदर जो भामाशाह सम्मान वार्षिक उत्सव जो कार्यक्रम हुआ, उसकी पूरी रूपरेखा आप हमारे दर्शकों को बताइए। राजकीय माध्यमिक मुंद्रा विद्यालय नंबर 3 में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन था। इस आयोजन में चूरू जिला लोकसभा सदस्य सम्माननीय राहुल जी कस्बा मुख्य अतिथि के रूप में विराजित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी लक्ष्मीपत सुराणा ने की, जो अनवर समिति के परामर्शक भी हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रतनगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री अविनेश महर्षि उपस्थित थे। छापर नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण माली, नगर पालिका उपाध्यक्ष सीताराम प्रजापत, वयोवृद्ध नेता पूछराज जी शर्मा, नानग्राम जी तापड़िया, हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री चैनरूप दाइमा, शिक्षाविद और अनवर समिति परामर्शक रेखाराम गोदारा, भाजपा के छापर अध्यक्ष जयराम जहांगीर, हमारे भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला दर्जी, हमारी महिला मंडल उपाध्यक्षा श्रीमती सरोज भंसाली के साथ साथ छापर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी श्री धन्नाराम जी प्रजापत, श्री दादी समाज के अध्यक्ष श्री महेश रतावा, हमारे सेन समाज के अध्यक्ष कालूराम जी सेन के साथ साथ अनेक शिक्षा जगत के हमारे कर्णधार उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल श्री देवराम जी सिद्ध के साथ साथ पार्षदगण भारी संख्या में यहाँ उपस्थित थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस विद्यालय का वार्षिक उत्सव का सबसे बड़ा कार्यक्रम छापर में हुआ और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष समाज सेवी भाई लक्ष्मीपत सुराणा ने प्रेरक के रूप में काम करते हुए ग्रेट ईस्टर्न फाउंडेशन, जो ग्रेट ईस्टर्न फाउंडेशन है, इसकी शाखा हमारे भारत में अनेक जगह है और इनके अनेक शोरूम है। इनके प्रमुख ट्रस्टी निर्मल जी बेग, कोलकाता में ये फाउंडेशन है, ग्रेट ईस्टर्न फाउंडेशन। उन्होंने 2 बड़े कमरे और टॉयलेट्स विभिन्न प्रकार के इस विद्यालय में वो लक्ष्मीपत जी सुराणा की प्रेरणा से वो बनवा रहे हैं। हम निर्मल जी बेग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति हार्दिक आभारी हैं। शाला के प्रधानाध्यापक श्री मंगेजा राम जी, जिनकी छवि एक समाज सेवी के रूप में है, आपने विद्यालय विकास में बहुत प्रयत्न किया और लक्ष्मीपत जी सुराणा से आपका बराबर संपर्क रहा, अनेक भामाशाहों से आपका संपर्क था। मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति ने इस विद्यालय में इंटरलॉक जो लगाए गए हैं उनका और सरस्वती की मूर्ति भी आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति ने लगवाई। उसके पश्चात इस विद्यालय का कार्य जो द्रुत गति से चल रहा है, मंगेजा राम जी ने भाई लक्ष्मीपत सुराणा से संपर्क किया, हमसे संपर्क किया और हम सभी ने लक्ष्मीपत जी सुराणा को, जो मेरा अनुज भाई है, उनसे हम सभी ने कहा, चैनरूप जी ने, मैंने और अनेक लोगों ने, कि आप इस विद्यालय की ओर ध्यान दीजिए। मैं आभारी हूँ श्री लक्ष्मीपत सुराणा का, जिन्होंने इस विद्यालय में जो जरूरत का विद्यालय है, जहाँ 550 से अधिक छात्र छात्राएं हैं, उस विद्यालय में उन्होंने जो कमरों की भारी कमी थी उसकी पूर्ति की। श्री निर्मल जी बेद का पुनः आभार व्यक्त करूँगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और हम ये कमरे बनने के बाद हम निर्मल जी से निवेदन करेंगे, आप छापर में आए ताकि आपने जो ये पूर्ति की, आप खुद देखें कि इस विद्यालय में कितनी जरूरत थी। आपका पैसा
सही मायने में सही कार्य में लगा है। मैं आभारी हूँ चूरू जिले के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय राहुल जी कस्बा का, कि जिनसे हमारे विधायक ने, यहाँ के भाजपा अध्यक्ष जयराम जी जांगिड़ ने, विधायक अविनेश जी महर्षि ने और मैंने विद्यालय में सांसद कोटे से कमरा देने की मांग की। हमारे प्रिंसिपल मंगेजा राम जी ने भी समय समय पर उनको पत्र लिखा कि वो सांसद कोटे से और विधायक कोटे से हमें कमरा प्रदान कराएं। आज राहुल जी कस्बा स्वयं यहाँ उपस्थित हुए और विद्यालय की गतिविधियों को देखकर उन्होंने एक कमरा सांसद कोटे से देने की घोषणा की। मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। यहाँ के कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा श्रीमती संगीता बरोड़ का, डॉक्टर संगीता बरोड़ का, जिन्होंने 11,000 रुपये की राशि इस विद्यालय की व्यवस्थाओं के लिए प्रदान किया। मैं आभारी हूँ अणुवर्त समिति के संरक्षक, तेरापन सभा के पूर्व अध्यक्ष शिलोंग प्रवासी सम्माननीय मगन सिंह जी दुदोड़िया का, जिन्होंने व्यवस्था हेतु 8100 रुपये की राशि प्रदान की। मैं आभारी हूँ हैदराबाद प्रवासी सम्माननीय श्री राजकर्ण जी नाटा का, जिन्होंने विद्यालय की छात्राओं और छात्रों के लिए 8100 रुपये स्कूल फीस के लिए देने की घोषणा की। अनेक स्थानीय विद्यालय के हमारे पदाधिकारियों ने, अनेक पार्षदों ने एवं इस मोहल्ले के लोगों ने विद्यालय विकास के लिए 2100, 1100, 1500 इस तरह से अनेक राशि प्रदान की। उन सब के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बीच उपस्थित श्री रेखाराम जी गोदारा से मेरा निवेदन, पूर्व प्राचार्य और हमारे मार्गदर्शक से निवेदन, हमारे बीच उपस्थित श्री मदन लाल जी गोयल से निवेदन कि मंच पे पधारे। हमारे बीच उपस्थित श्री मोहनलाल जी रंधावा से निवेदन, हमारे बीच उपस्थित श्री मोतीलाल जी चौहान, श्री रामलाल जी ढीकिया, श्री नेमीचंद जी पार्षद मंच पर आए। इस भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई प्रकाश दर्जी कृपया मंच पर आए। एक साइड ले लो इन्हें बे आज से। इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु हमारे सबके चहेते श्री अविनेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आप बड़े ही विधानसभा सत्र होने के बावजूद अपना समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं। मैं आज के कार्यक्रम की हमारे बीच उपस्थित जो पार्षद श्री राजू जी हैं, राजू जी से मेरा निवेदन कि वे मंच पर पधारे। राजा राम जी तापड़िया। हाँ, हमारे बीच श्री रूपाराम जी मोहिल उपस्थित हैं। आपसे निवेदन कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री बेलाराम जी सुथार हमारे गांव के बहुत ही बड़े समाज सेवी कार्यकर्ता और सब काम में अग्रणी रहने वाले श्री बेलाराम जी से मेरा निवेदन कि आप मंच पे पधारें। अब मैं कार्यक्रम की शुभारंभ करने के लिए हमारे मंचस्थ तिलक कर कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। विद्यालय की छात्राएं सरस्वती वंदना के लिए मंच पर पधारें। सरस्वती वंदना के लिए 3 मिनट 4 या कुंदिन तुषारहार धवला श्राविता या वीणावर दंड पंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजित शंकर है प्रकृति देवे सदा वंदिता सामत पार्व सरस्वती भगवती निश्चेष सदाज्ञापहा। मां सरस्वती के चरणों में सरस्वती वंदना। तिलक की थाली भाई, भाई तिलक की थाली ले।
दे दो बच्चा ने। हमारे बीच श्री चैनरूप जी नायमा पधार चुके हैं। आपसे निवेदन कि आप मंच पर पधारें। अतिथिगण आप हमारे बीच विराज चुके हैं। मंच पर आसीन प्रतिष्ठा में श्री लक्ष्मीपति सुराना समाज सेवी, आप मार्गदर्शक हैं अनुवर्त समिति के। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आपका नाम प्रस्तावित है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे बीच विशेष रूप से हमारे क्षेत्र के लाडले चहेते विधायक श्री अभिनेश जी विराजमान हैं। आप मुख्य अतिथि के रूप में आप अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। सभी से निवेदन कि आप अभिनंदन करें, तालियों से स्वागत। विशिष्ट अतिथि की श्रृंखला में हमारे बीच श्री प्रदीप जी सुराना समाज सेवी, श्री मोतीलाल जी चौहान, श्री रेखाराम जी गोदारा, श्री नानकराम जी तापड़िया सहित मंचस्थ सभी का अभिनंदन, स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत हो। स्वागत सत्कार के लिए मैं विद्यालय से आमंत्रित करना चाहूंगा सर्वप्रथम हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करने के लिए। हमारे इस विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रह चुके और हर समय एक बुलावे पे हमारे पड़ोसी तन मन धन से साथ रहने वाले श्री मोतीलाल जी चौहान से निवेदन करूंगा कि वे उनका माल्यार्पण करें। और हमारे ही इस मोहल्ले के एक युवा कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी से ऊपर उठकर इस मोहल्ले को बहुत आगे बढ़ाया है, श्री रामलाल जी ढीकिया, दोनों से मेरा निवेदन कि वे आए और इनका माल्यार्पण कर और साफा पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे आज के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीपत जी सुराना का। लक्ष्मीपत जी सुराना, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज तक किसी कार्यक्रम में हाईलाइट नहीं हुए, लेकिन इन्होंने छापर में लाखों रुपए का काम करा दिया। हमें इस बात का पता है, हमें गर्व है ऐसे व्यक्तित्व पर कि आज ये हमारे बीच पधारे हैं। आपसे निवेदन, तालियों में कहीं कोई कंजूसी नहीं बरते। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु अभिनेश जी महर्षि का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व प्रधानाचार्य श्री रेखाराम जी गोदारा से निवेदन कि वे आए और हमारे अभिनेश जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और साफा बनाने के लिए हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीमान मंगेजा राम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे साफा पहनाकर ये माला आशीर्वाद स्वरूप पहनाई गई है। हमारे माननीय विधायक महोदय की विनम्रता सबके सामने है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे विशिष्ट
अतिथियों की श्रृंखला में हमारे बीच श्रीमान नारायण राम जी तापड़िया हमारे वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे विद्यालय के पवन कुमार जी मीणा वरिष्ठ अध्यापक और उनके साथ श्री नानू राम जी से हमारे विधायक महोदय की एक भव्य दृश्य कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, एक वरिष्ठ समाज सेवक का आशीर्वाद लेते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री नानू राम जी से कि वे हमारे बीच उपस्थित श्री प्रदीप जी सुराना किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रदीप जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री हीरालाल जी और हरविंदर सिंह जी से निवेदन कि वे माल्यार्पण करें और उनका अभिवादन सत्कार सम्मान करें। श्री प्रदीप जी का सम्मान करेंगे हीरालाल जी और साथ में श्री हरविंदर सिंह जी। आज के कार्यक्रम को हमारे सदस्य के रूप में मौजूद, हर समय जब मैं पढ़ता था तब से मेरे मार्गदर्शक और हम सब के चहेते इस क्षेत्र के शिक्षाविद श्री रेखाराम जी गोदारा का सम्मान करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्यालय के श्री नानू राम जी और साथ में हमारे श्री महिपाल जी से निवेदन कि वे आए और श्री गोदारा जी का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान जयराम जी जांगीर जी। परम सौभाग्य की बात है हमारे बीच हमारे क्षेत्र के चहेते सांसद श्रीमान राहुल जी कसवा अभी अभी पधार चुके हैं। जी के साथ श्री भागीरथ राम जी ढाका, मंच पर उपस्थित समाज सेवी और राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षाविद श्रीमान चेंदुर जी दाइमा का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय के शिषपाल जी अध्यापक और हमारे कनिष्ठ लेखक श्री प्रशांत जी जांगीर को कि वे आए और आदरणीय गुरु जी का माल्यार्पण करें और साफा पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर उपस्थित प्रबुद्ध समाज सेवी श्री भेराराम जी सुधार का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुरुजी श्री पवन कुमार जी मीणा और राधा कृष्ण जी स्वामी को कि वे आए और भेराराम जी सुधार का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर अभिनंदन करें। हमारे बीच नगर चेयरमैन अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष चेयरमैन साहब श्री श्रवण जी माली पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन, स्वागत। श्री भेराराम जी का स्वागत करने के लिए श्री पवन कुमार जी मीणा और वरिष्ठ अध्यापक श्री राधा कृष्ण जी स्वामी चेयरमैन साहब का स्वागत है। हाँ, हमारे बीच हमारे क्षेत्र के सापर शिक्षा जगत के सम्राट श्रीमान देवाराम जी सिद्ध प्रिंसिपल साहब पधार चुके हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, जोरदार तालियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें। स्वागत समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे विद्यालय के श्री हरविंदर सिंह और महिपाल जी से कि वे मंच पर आए और श्रीमान प्रिंसिपल साहब का माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत करें। हमारे नगर अध्यक्ष चेयरमैन साहब का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगा मैं श्री नानू राम जी और ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि नानू राम जी चेयरमैन साहब का माल्यार्पण करें और श्री ओम प्रकाश जी साफा बनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे नगर के उपाध्यक्ष नगर उपाध्यक्ष चेयरमैन साहब का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। आप तालियों में कंजूसी क्यों करते हो? अभिनंदन, स्वागत।
सब अपने अपने तरह से। ये पहला विहंगम दृश्य है हमारे विद्यालय का। छोटे से विद्यालय में आज समस्त छापर के संप्रांतगणी नहीं, पूरे जिले से, पूरे रतनगढ़ क्षेत्र से बड़े बड़े लोग हमारे बीच आशीर्वाद देने पधारे हैं। हमारे उपाध्यक्ष का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्री महिपाल जी और हरविंदर सिंह जी से कि वे आए और उपाध्यक्ष का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बाहर से जितने भी मेहमान हमारे आ रहे हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। एक मिनट गुरुजी। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से निवेदन कि मंचस्थ अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर आप अभिनंदन करें। हमारे प्रिंसिपल साहब से निवेदन, श्री मंगेशराम जी से निवेदन कि माल्यार्पण करें। हाँ, हमारे बीच छापर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती परमिला गुरुजी दर्जी का गुरुजी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगी श्रीमती मंजू ओझा। और इसी तरह हमारे बीच तेरा पंथ महिला मंडल उपाध्यक्षा श्रीमती सरोज भंसाली का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगी श्रीमती संतोष जी। दोनों आए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महिला सशक्तिकरण के युग में हमारी बहनें किसी से कम नहीं है। बाबू जी हमारे बीच भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष भाई प्रकाश दर्जी का साफा और माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे कार्यक्रम संयोजक श्री सुरेश जी रतावा और श्री भागीरथ जी डाका। प्रकाश आगा जा। देखा गुरुजी तो आओ गुरुजी। गुरुजी 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 जेतासर के सरपंच महोदय सम्माननीय पूसाराम जी ओझला यहाँ आए हुए हैं, कृपया स्टेज पर आए। जेतासर सरपंच श्री पूसाराम जी कृपया मंच पर आए। मंचस्थ अतिथियों के अभिवादन स्वागत के लिए मैं अपने प्रधानाध्यापक जी से पुनः निवेदन करूंगा। और मैं निवेदन करूंगा हमारे रेखाराम जी गोदारा साहब से कि वो हमारे सरपंच महोदय को माल्यार्पण और साफा उड़ाकर उनका स्वागत करें। ठीक है सरपंच साहब। सम्मान खुद सम्मानित है। दोनों विभूतियों को मंच पर देख करके हमारे मंच पर विराजमान अन्य मेहमानगण का स्वागत के लिए मैं अपने प्रधानाध्यापक जी से निवेदन करूंगा कि वे श्रीमान मदन लाल जी गोयल का माल्यार्पण करें और श्री पवन कुमार जी मीणा से निवेदन कि वे उनका साफा पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच श्रीमान महेंद्र जी कांटीवाल एंड साहब पीएचडी विभाग से मौजूद हैं। मैं हमारे प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा श्री मंगेशराम जी से कि वे उनका माल्यार्पण करें और पवन जी से निवेदन कि वे साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करें। हमारे इसी विद्यालय में आप पढ़े हुए हैं और आप हमेशा हर कार्यक्रम में हमेशा तैयार तत्पर रहते हैं, तो आपका मृदु स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व किसी से छिपा नहीं है। हमारे सबके चहेते श्री रामलाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे श्री पवन कुमार जी, और साथ में निवेदन करूंगा भागीरथ राम जी से कि वे उनका साफा पहनाकर अभिनंदन करें। अंबुजा सीमेंट
केसरी रामनिवास जी, जिन्होंने छापर में बहुत अच्छा कार्य समाज सेवा के लिए। आपसे अनुरोध कि आप मंच पर आए। हमारे उपाध्यक्ष श्री सीताराम जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे प्रधानाध्यापक श्री मंगेदाराम जी, संघ में श्री नानूराम जी से निवेदन करूंगा कि वे साफा पहनाकर हो गए। हमारे बीच उपस्थित श्री नेमिचंद जी पार्षद का माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे। श्री मोतीलाल जी, अब एक बार स्वागत में हमारे सबके चहेते श्री मोतीलाल जी, हाँ साफा पहनाकर श्री हीरालाल जी स्वयं मोतीलाल जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से कि वे माल्यार्पण करें और श्री ओम प्रकाश जी से निवेदन कि वे उनका साफा पहनाकर अभिनंदन करें। मोतीलाल जी, हमारे पड़ोस में टेंट व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्था, विद्यालय में किसी प्रकार की आधी रात को भी व्यवस्था जरूरत हो तो एक ही आदमी है, वो है श्री मोतीलाल। और साफा पहनाने के लिए प्रदीप जी से निवेदन करूंगा। अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीपत जी से निवेदन। हाँ, हमारे माननीय विधायक महोदय खुद मंशा रखते हैं, इनका सम्मान करने की जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। एक ऐसा विहंगम दृश्य आशीर्वाद लेते हुए हमारे गांव के अनुभवी बुजुर्ग हमारे संरक्षक श्रीमान भूसराज जी से जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन हो, स्वागत हो दोनों ही। और कार्यक्रम को एक बार यही विराम देते हैं। आगे की श्रृंखला में स्वागत गीत के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय की छात्राएं तुरंत आए और हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए अपना एक जो प्रस्तुति है नृत्य के रूप में वो प्रस्तुति देंगे। बाहर से जितने भी हमारे आदरणीय अतिथि पधारे हैं, आप सभी का करबद्ध स्वागत है, आपको नमन है, आपका अभिनंदन है। और मित्रों, बच्चियों ने बहुत शानदार नृत्य किया, लेकिन कॉपीराइट क्लेम के चलते हम इस के ऑडियो को नहीं चला सकते। बाकी का पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। खड़े होकर के स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, वंदन। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे विद्यालय के श्री आदरणीय गुरुजी मंगेदाराम जी से निवेदन कि वे माल्यार्पण कर इनका अभिनंदन करें। हमारे भाई प्रदीप जी से मेरा निवेदन कि वे साफा पहनाकर इनका अभिनंदन और स्वागत करें। श्रीमान राहुल जी कसवा, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे जिले की दो महान विभूतियां, दो महान युवा सम्राट हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। प्रदीप जी आप अति व्यस्त समय से यहाँ हमारे बीच पधारे हैं। कार्यक्रम को पुनः मेरे अनुज भराटा भाई लक्ष्मीपत जी, अति सम्मानीय चूरू जिले के हृदय सम्राट, लोकप्रिय सांसद राहुल जी कसबा साहब, हमारे रतनगढ़ क्षेत्र के कर्मधार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में देवाराम जी प्रिंसिपल साहब हैं। अनेक कार्य वहां करवाए गए। जन कल्याण बालिका विद्यालय में सरकारी 3 विद्यालय थे और इस विद्यालय में सबसे पहले ये शुरू किया हमने एक ट्यूबवेल और ये फर्श यहाँ मेरी प्रेरणा से बना। दोस्त महोदय ने आज ये भाई पहली बार स्टेज पर बैठा है, किसी तक को ये पहली बार हमने दिया। तो हमने जो 16 लाख की ये मांग रखी, इसने अपने भामासाद और इनके भामासाद हैं वो एकदम सक्रिय इसे सहयोग देते हैं और गोपनीय तरीके से कोई नाम नहीं उनके घर पहुंचाया जाता है। ग्रेट ईस्टर्न फाउंडेशन कोलकाता है, राजेंद्र के विधायक जी पेड़ परिवार है और इस परिवार के द्वारा आज ये प्रोजेक्ट। इसी से माननीय विधायक जी, आपने सीएचसी खुलाई, आपके प्रयत्नों से सीएचसी हुई, उसमें से 3 करोड़ लगे
4 करोड़ लगे, ये उसे सफल करेगा। हालांकि चेयरमैन साहब अमित मोदी, जयमुख की दाइबा सबको ये जमीन दिखा रहे हैं। जमीन भी डोनर देने के लिए तैयार है और उस पर भव्य इमारत बनाने का जिम्मा लक्ष्मीपति के लिए हमने निवेदन किया। निश्चित रूप से मुझे ये कहते हुए गौरव हो रहा है कि छापर के विकास में प्रत्येक व्यक्ति आगे आए और हम लोग, क्योंकि आज मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता, इन्हें एक बहुत बड़े जिम्मेदार कार्य में शासन महोदय और विधायक जी को जाना है। मैं आशीर्वाद हमें देंगे। पधारे हमारे जिले के मालिक, विधानसभा के मालिक महर्षि जी, कसवा जी, गांव के मालिक, चेयरमैन साहब, वार्ड पार्षद, हमारे प्रिंसिपल साहब, एएन साहब, तमाम 50 कार्यक्रम में आपने अपना समय दिया। समय की कमी को देखते हुए बहुत पुराना विद्यालय है, 5वीं तक का पहले ये खुला था केवल 5 कमरों से, कुछ समय बाद में 8वीं तक का बना। 2011 जब ये 2011 में बना, 2-3 साल में इसकी संख्या 250 के लगभग थी। मेरा यहाँ प्रतिस्थापन 30 जून और 2015 को हुआ। गत 5-6 सालों में उत्तरोत्तर नामांकन में इतनी वृद्धि हुई है कि ये अपनी तहसील के अंदर माध्यमिक विद्यालयों में 1 नंबर का विद्यालय माना जाता है। आज इस विद्यालय का नामांकन 550 है और बैठने के लिए जगह बहुत कम है। कमरे 12 बाई 16 के हैं, नीचे 4 कमरे। तो हमारा प्रयास ये रहा है, एमएलए साहब, एमपी साहब पहले भी आए हैं और आज आए, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने डिमांड की थी 2 कमरों की, लेकिन वो 2 तो केवल 10 तक ही काम आएंगे। अतः मेरा आग्रह रहेगा जिले के मालिकों से कि इस विद्यालय के अंदर और साइड में जगह है नहीं, प्रयत्न चल रहा है, पास में जगह है, इतनी ही स्कूल की हम प्रयास कर रहे हैं, सामने जगह है, प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का इसमें हमारा साथ रहेगा। जमीन मिल जाए, कमरे बनाने के लिए केवल ऊपर की जगह है। मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे और सुविधाएं नहीं चाहिए, इनको केवल छाया चाहिए। तो छाया हमारे पास नहीं है, 2 कमरों के बाद में 2 कमरों की जगह और बची है। तो मेरी अपेक्षा रहेगी प्रशासन से, आप सभी से, कि बाकी का जो जगह बचे उनको आप निर्माण के रूप में लें और हमारे बच्चों के लिए बैठने की जगह मुहैया करवाएं। ये विद्यालय रिजल्ट में भी दिन पर बहुत गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया, अभिनंदन किया। इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब आपका, प्रदीप जी यहाँ बैठे हैं, ये स्वागत अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं, सभी लोगों का हृदय से आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लंबी बात नहीं कहूंगा। ये मां सरस्वती का मंदिर है। यहाँ ये कच्ची मिट्टी जिस तरह का आकार लेगी वैसा ही हमारा देश बनेगा। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियां, ये हमारे देश का भविष्य है और ये जैसे बनेंगे आगे चल करके, जिस भी फील्ड में जाएंगे, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, प्रशासनिक अधिकारी बने या सेवा का भाव मन में लेकर राजनीति के अंदर जाएं या अन्य कोई भी फील्ड चुने, उसके अंदर किस तरह से ये तैयार होकर के जाते हैं, वैसी ही तस्वीर इस देश की बनेगी। मेरे से पूर्व जागीर साहब ने, जयराम जी जागीर साहब ने और भाई प्रदीप जी ने हमारे से और माननीय सांसद महोदय से कुछ मांग विद्यालय के लिए की है। उससे पहले मैं हमारे राजनेश्वर के वैद्य परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने न केवल इस विद्यालय में 2 कमरे दिए, प्रदीप जी 2 कमरे और टॉयलेट्स के बनाने की घोषणा की है, बल्कि उन्होंने पिछले दिनों बजट में सीएचसी छापर को मिली है, उसका भव्य भवन बनाने की बात भी कही है। और भाई लक्ष्मीपति को हमने कहा कि आप उनसे बात करिए, हम भी बात करेंगे, लेकिन बात आपको करके और यहाँ पर भव्य बिल्डिंग बने। आदरणीय एमपी साहब, जब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत जी जब बजट पेश करने वाले थे उससे करीब 10-11 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मिलकर के मैंने बहुप्रतीक्षित हमारी ये बड़ी मांग जो लंबे समय से इस छापर के लोगों के द्वारा की जा रही थी कि यहाँ पर सीएचसी बने। छोटे छोटे जो गांव है उन गांवों के अंदर भी सीएचसी बन गई। हमारे पडियारा के अंदर सीएचसी बन गई थी, लेकिन छापर इतना बड़ा कस्बा होने के बाद भी नगरपालिका क्षेत्र है और आसपास के अंदर बहुत सारे गांव लगते हैं, यहाँ सीएचसी की बड़ी आवश्यकता थी। मैंने मुख्यमंत्री जी से कुछ बातें कही थी और वो वही बातें कही थी जो चुनाव लड़ते वक्त मैंने आप लोगों के सामने बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर ये बात कही थी। माननीय एमपी साहब, मैंने कहा था कि जब मजबूत प्रतिनिधि चुन करके जाता है और आपकी आवाज को मजबूती के साथ में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में उठाएगा, आपके हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा, आपके सजग प्रहरी के रूप में मैं आपकी आवाज को बुलंद करूंगा, तो निश्चित रूप से काम होंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दिए हुए आशीर्वाद के कारण मजबूत आवाज राजस्थान की विधानसभा में उठाई और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग की कि हमारे रतनगढ़ को जिला अस्पताल बनाइए और छापर को सीएचसी बनाइए। हमारा बड़ा गांव दाऊदसर है, एमपी साहब दाऊदसर के अंदर सीएचसी खुलवा दिए, सीएचसी की घोषणा करवा दी है। और जो अपने थोड़ा सा बजट रह गया था सेरा से लेकर के दाऊदसर तक का, वो सड़क भी 1 करोड़ और 54 लाख रुपए की पास करवा दी है। उसके अलावा खूड़ी से लेकर के और तोलिया सब तक की सड़क भी इसी बजट के अंदर मैंने पास करवाई है। ये मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मैंने मांग की थी और वो सारी मांगे जो की थी, कुछ मांग अभी और भी अधूरी है, वो सब मांग भी पूरी की थी। मुझे आप सब लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि मेरे देश का भविष्य इन बच्चों के द्वारा बनेगा, इसलिए शिक्षा नीति के अंदर उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अधिक बजट दिया है। और ये जो राजस्थान के अंदर जितनी भी स्कूल्स, जो सेकेंडरी स्कूल थी, वो सेकेंडरी स्कूल एमपी साहब सीनियर सेकेंडरी के अंदर सारी स्कूलें एक आदेश से बनी है। वो आदेश देश के प्रधानमंत्री जी की शिक्षा नीति और उनके द्वारा दिए गए बजट के आधार पर राजस्थान की सरकार ने घोषणा की है। राजस्थान की सरकार से हमने मांग की, सभी विधायकों ने कहा कि बच्चे 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं, बच्चे 10वीं क्लास तक पढ़ने के बाद में कहां पढ़ने के लिए जाए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जब बजट दिया भारत की सरकार ने, तो निश्चित रूप से ये सारी स्कूलें एक साथ, हमने तो जहां जहां थी सबको नाम लिख करके दिया और जो बजट के अंदर मुझे बोलने का मौका दिया उसके अंदर भी हम लोगों ने ये डिमांड उठाई थी, आप सब लोगों ने सुना होगा। और मुझे खुशी है कि एक आदेश के तहत राजस्थान की सरकार ने हम सब जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण एक साथ सारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बदल दिया। अब बात आती है कमरों की। सरकार के द्वारा भी जो बजट भेजा गया है वो बजट भी आएगा प्रदीप जी, लेकिन दानदाता के द्वारा दिए गए 2 कमरे हमारे लिए तुरंत प्रभाव से जब 2 कमरे बन जाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं आप सब लोगों के बीच में एक बात और कहते हुए मेरी वाणी को विराम दूं, उससे पहले एमपी साहब बोलेंगे उससे पहले मैं 2 बातें और करना चाहता हूं। एमपी साहब, आपके इस भाई ने जब अपन चुनाव लड़े थे और आप चुनाव के अंदर आए थे योगी जी की सभा की, मुझे याद है वो शब्द आपने कहा था कि एक मजबूत प्रतिनिधि यदि चुनाव में आप विजयी बना करके भेजेंगे तो मैं राहुल कस्बा आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मेरा भाई आपकी आवाज को बुलंदी के साथ में उठाएगा। और राजन देसर की उस सभा में कहा था 20 वर्षों से गवर्नमेंट कॉलेज की डिमांड चली आ रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलकर के मैंने कहा कि 20 वर्षों से कॉलेज की डिमांड है, बच्चे कहां पढ़ने के लिए जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा कि 5 बड़े काम मैं आपके कहने से विधायक जी दे दूंगा। और बजट के अंदर जब घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने, तो बजट भाषण को पढ़ लेना, उसके अंदर यह कहा कि स्थानीय प्रतिनिधि राजस्थान विधानसभा के सदस्य की मांग के ऊपर राजन देसर में कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं। राजन देसर के अंदर कॉलेज खुली। रतनगढ़ के अंदर सीवरेज 293 करोड़ रुपए की सीवरेज
पास करवा करके बजट लेकर के आया और उसके बाद में अभी 35 करोड़ रुपए ड्रेनेज के लिए लेकर के आया हूं। आदरणीय सांसद महोदय, छापर के अंदर जो सीवरेज के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगता है वो 8 से 10 करोड़ रुपए के बीच में अभी इसी बजट के अंदर सैंक्शन करवाया है, जो बजट नगर पालिका के अंदर मिल जाएगा। विपक्ष में रहते हुए आप लोगों के आशीर्वाद से और माननीय सांसद महोदय आपके सहयोग से भाई की तरह कंधा मिला करके आपका सहयोग जिस तरह से मुझे रहता है, निश्चित रूप से किसी भी तरह के विकास के कार्यों के अंदर चाहे राज किसी का भी हो, आपका भाई मजबूत प्रतिनिधि आपकी आवाज को उठाता रहेगा और निश्चित रूप से किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं संगठन का आदमी हूं। मेरे संगठन के अध्यक्ष जी से मैंने पूछा कि छापर के अंदर क्या क्या काम करवाने हैं, आप मुझे बता दीजिए। इन्होंने मुझे कहा कि गौशाला के अंदर अत्यंत आवश्यकता है, गौ माता के लिए 15 लाख रुपए आप वहां पर डारा बनाने के लिए आप दीजिए। मैंने 15 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए तुरंत प्रभाव से। उसके बाद में पटवार घर के 4 दीवारी टूटी हुई थी, जीर्ण अवस्था हो गई थी, नहीं थी, 8 लाख रुपए मैंने उसके अंदर मेरे विधायक कोटे से आपको दे दिया। और उसके बाद में छापर के अंदर चुनाव लड़ते वक्त हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मांग हमारे सामने आई थी, जो कई वर्षों से चली आ रही थी। सैकड़ों घर है सांसद महोदय जहां से बिजली के तार जा रहे, 11,000 की लाइन जा रही है, 33,000 की लाइन जा रही है, 33,000 की लाइन जा रही है। बहुत बड़ा दूबर कार्य है, बहुत जनप्रतिनिधि आए, बहुत जनप्रतिनिधि चले गए, लेकिन आपने आपके इस भाई छोटे से नाचीज अभिनेश महर्षि को चुन करके भेजा है, तो अभिनेश महर्षि की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को इस जो समस्या है इससे मुक्ति दिलाओ। और आपने जयराम जी जागीर साहब यहाँ पर बैठे हैं, चेयरमैन साहब आप बैठे हो, मेरे पार्षद लोग बैठे हैं, मेरी बहन महिला मोर्चे की अध्यक्ष बैठी है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बैठे हैं, ओबीसी के अध्यक्ष बैठे हैं। सारे लोगों ने जब मुझे ये एक मत होकर के कहा कि ये 33,000 की लाइन हटनी चाहिए, तो मैंने कहा कि अप्रैल के अंदर जो कोटा मिलेगा उसके अंदर जितना भी पैसा लगेगा नानक राम जी, ये 33,000 की लाइन हटाने के लिए अभिनेश महर्षि ने संकल्प लिया है और इसके लिए चाहे जितना कोटा लगे, मेरे कोटे के अंदर पैसा नहीं होगा तो दानदाताओं के सामने झोली फैलाऊंगा, लेकिन छापर के लोगों आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। यही बात कहते हुए मैं एक और यहाँ पर एमपी साहब हमारे डीकिया जी बैठे हैं, ये शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़ा फेस है, लगातार पार्षद बनते आए हैं और हमने इनका ओबीसी मोर्चे के अंदर हमने इनका उपाध्यक्ष के रूप में एससी मोर्चे के अंदर जिला उपाध्यक्ष के लिए नाम भेजा था। अभी भाई अजीत सोमासी जी का टेलीफोन आया है और मुझे उन्होंने कहा है कि आप जो है वो आज मैं घोषणा कर रहा हूं, अजीत सोमासी जी ने इनको जिला उपाध्यक्ष बनाया है। तो मैं भाई डीकिया जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप एससी मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष बने हो, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाइए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को कहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रथम सेवक हूं। वैसे अभी जब प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि हमारे जिले के मालिक, हमारे विधानसभा के मालिक, हमारे शहर के मालिक, नहीं प्रिंसिपल साहब, भारतीय जनता पार्टी के हुए चुने हुए प्रतिनिधि, हम आपके सेवक हैं, हम आपके मालिक नहीं है। मालिक तो ये जनता जनार्दन है जो आशीर्वाद दे करके, जनार्दन हो आप लोग, भगवान का रूप हो आप लोग, जब हमको आशीर्वाद देते हैं तो हम कुछ करने लायक होते हैं, इसलिए हम तो आपके सेवक हैं। प्रथम सेवक जिले के राहुल कसवा जी बैठे हैं, मैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रथम सेवक आपके बीच में बैठा हूं और ये भाई हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। हम लोग आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी आप लोगों को कभी नहीं आने देंगे। और बच्चों, जीवन के अंदर एक बात गांठ बांध लो, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। असफलता से कभी घबराना नहीं, अपने रास्ते को छोड़ना मत, लगातार अनवरत यदि आप मंजिल को बनाकर प्रयत्न करोगे तो सफलता आपके कदम चुमेगी। यही बात कहते हुए आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हेलो। और एमपी साहब, मैं भी निवेदन करता हूं कि मैंने आपसे मांगा नहीं, ये 2 कमरियां थे, दे ही दे। धन्यवाद, जय हिंद। एमपी साहब और एमएलए साहब, कोरोना काल की स्थिति में अनेकों प्रकार का राशन भाई लक्ष्मीपत के द्वारा दिया गया था और 4 ऑक्सीजन प्लांट चूरू जिले में कनाडा प्रवासी नौतंजी कोठारी ने लगाए थे। और इस बार हम भवन के लिए, अस्पताल भवन के लिए हमारी टीम
भाई लक्ष्मीपत के नेतृत्व में चैनरूप जी दाइमा चेयरमैन साहब, हम लोग उनसे वो 11 तारीख को आ रहे हैं भवन के लिए। उनके सामने एक डोनर भी जमीन के लिए भी तैयार कर रहे हैं और भवन के लिए भी तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे चहेते श्रीमान कसवा जी उपस्थित हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपके उद्बोधन के लिए हम सब आतुर हैं। श्रीमान कसवा जी। आदरणीय बड़े भाई साहब अविनेश जी, जयराम जी, चेयरमैन महोदय, प्रदीप जी, सभी सम्मानित मंच, पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी महिला मोर्चा अध्यक्ष, गांव के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, अविनेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मेरे भी माइंड में बहुत खटक रही थी। मैं प्रिंसिपल महोदय आपसे एक निवेदन करूंगा, ये वर्ड दोबारा स्कूल में कभी भी यूज ना किया जाए। कोई मालिक का कल्चर नहीं है। देश की आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और नेक्स्ट जो 25 साल है इसको हम अमृत काल के रूप में बनाना चाहते हैं। और इस अमृत काल के अंदर ये ऊंच नीच का और ये बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग होना बिल्कुल हमारी सोसाइटी में बंद होना चाहिए। ये जो बच्चे आज छोटे छोटे बैठे हैं हमारे सामने, ये देश का आने वाला कल है और इस आने वाले कल के अंदर, इस कल्चर के अंदर जो हमारे शब्दों वाली जो हम शब्द यूज करते हैं उन शब्दों से बहुत बड़ा एक साइकी पे इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ी प्राथमिकता है बच्चियों थे बात ना करो थाने प्रलू स्टेज के ऊपर ही। हाँ मैं थाने कह रही हूँ सारा ने एक बात जो आवाज आएगी ना तो अड़े बुलाऊंगा मंच के ऊपर, तो दोनों सत्य भाषण देना बिल्कुल। तो आपने जब कोई थारे प्रोग्राम में आवे है आपने 2 मिनट का समय निकाल के सुन लो है। ऐसा कोई बोरियत का भाषण बोलते हैं तो नींद आओगी, चिंता ना करो। कम से कम टाइम पे कम बड़े बढ़िया बात बोलने की कोशिश करना। तो प्रिंसिपल महोदय मेरा ये पर्सनली निवेदन है और इसकी शुरुआत आप करिए। कोई कल्चर में हमारा ये कल्चर नहीं होना चाहिए कि मालिक कौन है वो कौन है, कोई मालिक नहीं होता। विधायक महोदय ने बहुत शानदार बात कही। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक अच्छा वर्ड यूज किया है कि मैं प्रधान सेवक हूँ। अगर वो प्रधान सेवक है तो हम भी सेवक के रूप में ही। उन 2 बच्चे बुला लो, आ जाओ थे ऊपर आ जाओ, आ जाओ बच्चा आ जाओ ऊपर आ जाओ, आप छाती भाषण देना, आ जाओ ऊपर थे ऊपर आ जाओ। मैं इसकी शुरुआत इसी बात से करूंगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि छापर के अंदर पहली दफा आज चुनाव के बाद में आए हैं, तो मैं तो सभी मेरे साथियों का, मेरी पार्टी के सभी टीम का, सभी का हाथ जोड़ के पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक ऐतिहासिक जीत आप लोगों ने मिलाकर दोबारा संसद में भेजा है। विधायक महोदय ने बहुत सी बातें बताई। विकास के कई ऐसे पैमाने होते हैं जो राज्य सरकार के मार्फत से होते हैं। एक सांसद के रूप में हमारे पास नीतिगत काम करने का ज़्यादा प्रोग्राम रहता है, जो रेल हो चाहे हाईवेज हो, हम खेलों के ऊपर या प्रधानमंत्री फसल बीमा के ऊपर क्यों ना हो, ऐसे अनेक पॉलिसी के जो आधारित काम होते हैं। क्योंकि हमारा देश का ढांचा राज्य सरकारों के मार्फत से चलता है, उसके अंदर भारत सरकार जो भी पैसा देगी वो राज्य सरकारों को ही उस काम को पूरा करना है। एक सांसद होने के नाते और एक विधायक भाई साहब बैठे, हमारा फर्ज यही है कि सरकारों का पैसा सही टाइम पे मिले, वो कार्यक्रम धरती पे तरीके से लागू हो जाए, कहीं कोई चीज कमी ना हो, कमी हो तो उसको मुद्दे को हम उठाने का काम करें। जल जीवन मिशन एक बेहतरीन योजना है जो देश भर में चल रही है। एक सांसद होने के नाते मेरा फर्ज ये है कि मेरी लोकसभा क्षेत्र में शुरू में पर्याप्त मात्रा में पैसा हो, सही तरीके से वो नीतिगत तरीके से वो उस चीज की लागू हो जाए। अनेकों ऐसे काम है। शुरुआत पिछली बार एक बहुत, अभी हम सबको बात भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, जब पिछली बार हम सांसद के रूप में चुने गए थे तो सुजानगढ़ से छापर और छापर से बीदा सर की सड़क की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। जयंत थी ना, बिल्कुल दयनीय थी। और भारत सरकार की CRIF फंड की एक योजना होती है, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके तहत राज्य सरकारों को राज्य सरकार की रोडों के लिए भारत सरकार डायरेक्ट फंडिंग करती है। वो पहली योजना हमको पिछली बार जो पैसा मिला था, उस योजना का सारा पैसा पूरी लोकसभा क्षेत्र चूरू की बात कर रहा हूँ। छापर में कई बार मेरे युवा साथी फेसबुक पे पोस्ट डाल देते हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, आज मौका लगा है
पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र का सारा पैसा मात्र छापर, सुजानगढ़ से छापर और छापर से बीतासर सड़क का 56 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार की पिछली बार की दी हुई है, जो आपके सामने शानदार रोड बनी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण सड़क का पैसा इस बार मिला, तो पहला पैसा हमने दिया है, वो भी दिया है तो कातर से लेकर लालगढ़ के लिए दिया है, वो भी बीतासर को, इसी हमारे बेल्ट को दिया है, ताकि रोड कनेक्टिविटी के अंदर हमारा प्रोग्राम बने। छापर से लेकर सुजानगढ़ और रतनगढ़ की शानदार हाईवे रोड बनी भी थी, इसी रोड को लेकर हमने दोबारा से इस कनेक्टिविटी का काम किया है। आज छापर उन शहरों में से है पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जहां से निकलने वाली हर रोड एक शानदार 7 या 10 मीटर की बढ़िया चौड़ी रोड बनी हुई है। एक समस्या हमारे आगे अभ्यारण्य के अंदर से क्रॉस करने वाली रोड को लेकर चल रही है, जो बार बार उस मुद्दे को उठ के आती है। उसके अंदर गवर्नमेंट का एक स्टैंड है, जो हमारा वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसको परमिशन दे नहीं रहे हैं। कोशिश है, दोनों ऑप्शन है कि एक तो या तो स्टेट हाईवे निकाल के नीचे उसमें जगह गैप छोड़ने की परमिशन दी जा रही, ताकि जानवर इधर से उधर अंडरग्राउंड चले जाएं, या एक बहुत बढ़िया बाईपास बनाने की प्लानिंग चल रही है। क्योंकि ये अभ्यारण्य की जो पॉलिसी है, ये देश भर में इस तरह से है कि हमारे क्षेत्र में, पूरी लोकसभा क्षेत्र की बात करूंगा, मात्र छापर में ही हमारे पास में इतना बड़ा एक एरिया है जो अभ्यारण्य के रूप में विकसित है। इसको और भी आगे बढ़ाने की गुंजाइश हमारे पास में है। तो नीतिगत फैसला है, इस एक टुकड़े को लेकर आप उस पूरे 56 करोड़ रुपए की वैल्यू भी करो। छापर से बीतासर की रोड की बहुत बुरी हालत थी, उसी की हमारी सरकार के टाइम पे फिर बीतासर से नोखा सड़क बनाई गई। सुजानगढ़ से जब आओगे, पूरा 4 लेन का जो रोड बनाया गया वो इसी कोटे के तहत बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण एक रोड बना के दी है। ये बीच का जो टुकड़ा है, ये एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जिसको अंदर आप और मैं, हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। कोशिश हमारी है कि सरकार या तो उसको ऊपर से बनाए या बाईपास अच्छा बन जाए, ताकि लोगों को कनेक्टिविटी मिल जाए। अभ्यारण्य सिर्फ और सिर्फ मेरे जिले में सिर्फ छापर में ही है। एक लील की भी हमारे राजगढ़ तहसील में 1100 एकड़ का एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य बनाने की हम सोच रहे हैं, पर वो भी कागजों में कोशिश हमारी जारी है। पर छापर के अभ्यारण्य के कारण सरकारों की सोच है कि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है उसको चेंज करने में बहुत जोर आएगा। हम इसके ऊपर भी प्रयासरत हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। गांव के अंदर मेरे पिताजी भी स्कूल में कुछ दिन पहले आए थे, उनका ही एक आदेश था कि यहाँ पहुंचना है मुझे, इसलिए मैं बीच में आपका प्रोग्राम लेके आया हूँ। एक स्कूल के अंदर अब अभिनय जी तो इतना लंबा काम गिना दिया। अभिनय जी रुपये कमी तो आज को रुपये 5 करोड़ मिला है, और जयराम जी भी साथ दे दियो। हाँ तो कमरों ले लेना चाहिए थे और ले लिए था नटे क्यों थे, मेरे ऊपर गेम थी सारों काम। एमपी तो किया 50 लाख सारा मिले मुश्किल से, खाने तो 5 करोड़ मिले भाई जी। अरे तो पूरे तहसील में 200 काम तो है ही। तो पर कोई बात हो रही है, भाई साहब को मैंने इशारों कर दिया है। एक पली तो शुरुआत मैं करूंगा, जब मेरे लोग बनकर तैयार होगा बाद में भाई साहब की शुरुआत कोई ना कुछ न कर देना। क्या ठीक है? देखो, छापर की धरती के ऊपर बहुत से भामाशाह निकल के गए हैं। देश की भारत सरकार की एक योजना है, प्रदीप जी धारों में निवेदन कराना कि CSR जो फंड है, कंपनियां जिनका हजारों करोड़ों का टर्नओवर है, 2% हिस्सा उस CSR फंड का आप अपने किसी भी सामाजिक कार्य में लगा सकते हो। तो महाराज जो भी भामाशाह छापर से हैं, थे भी उनसे संपर्क रखो। अभिनय जी ने भी नंबर दूंगा और मैं भी नंबर लूंगा, संबंधी भी नंबर दो। मैं सारा जना मिलकर बात करूंगा। छापर की धरती से पैदा हुए भामाशाहों ने देश और विदेशों में बहुत नाम कमाया है, और जो सरकारी 2% का हिस्सा है उनमें 2% मान तो 1% दे तो छापर न्याल हो जाओ बुरो और लगाऊंगा हमारे लगा गाँव में बढ़िया है। धरती से उठा हाँ धरती पे लागे तो मजो आओ। बाकी भाई साहब भी कोशिश करेंगे, मैं भी करूंगा, सारी पूरी टीम लागे रही है। तो हमारा निवेदन रखो और स्कूल के प्रिंसिपल महोदय ने नंबर लिख के दे दियो। प्रिंसिपल महोदय, बच्चों के नाम से जो हमारे राजस्थान के अंदर छापर के देश भर में जो भामाशाह काम करते हैं, एक बच्चों के नाम पे पोस्ट कार्ड लिखवाने का अभियान चालू कराइए। और उनसे भी, क्योंकि उनका हक है, पूरे देश में 25,000 करोड़ रुपए का CSR फंड हर साल इकट्ठा होता है जिसके अंदर, और उसका सबसे बड़ा फायदा हमारे क्षेत्र को मिलता है, क्योंकि कहीं न कहीं सालों से इस देश के अंदर अलग अलग कोनों में हमारे लोग गए हैं जिन्होंने व्यापार में बहुत नाम कमाया है।
किम आपा भी खींचने में ताकत रखना है तो आप किम ले आऊंगा। फिर 2 कमरा की बात कर रहे हो, बिल्डिंग ही नहीं बना देगा। इसे बड़ा बड़ा लोग बैठे अपने में तो दिक्कत बोली। और एक सांसद के रूप में मेरे से उम्मीद करी है, 1 कमरे की घोषणा करता हूँ। 1 कमरे से आप शुरुआत करिए काम की। मेरे लो 1 कमरों से 5 कमरे बराबर ही मानी हो। रुपया 50 लाख मिले एमपी ने तहसील का, गाँव में 150। तो छापर में एक बढ़िया, क्योंकि मैंने हमेशा मुझे एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं छापर को मेरी सबसे बड़ी चीज की जरूरत थी, वो थी रोड की। पहली प्राथमिकता जब मैं बना था, क्योंकि मेरा इस क्षेत्र के अंदर विद्यासागर का क्षेत्र मेरा रेल से जुड़ा हुआ नहीं है, पहली सड़क आई 56 करोड़ सिर्फ और सिर्फ छापर के लिए दिए थे मैंने, क्योंकि अभ्यारण्य का फायदा हमको मिले, रोड अच्छी होगी तो टूरिज्म भी आएगा। पर कहीं ना कहीं जब उस काम चालू किया तो अभ्यारण्य के बीच में सड़क का विवाद खड़ा हो गया, और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हालांकि राज्य सरकार की रोड है, राज्य सरकार का प्रस्ताव जाएगा। राज्य सरकार का कोई भी प्रस्ताव आज की तारीख में भारत सरकार के यहाँ पे पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ। अगर पेंडिंग होगा तो उसको मैं देखने का काम करूंगा। सरकार, राज्य सरकार की सड़क है, कोशिश हमारी ये है कि अभ्यारण्य से मजबूती मिलेगी। और इसके अंदर और भी मैं टूरिज्म विभाग का भी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। अभी कुछ घोषणा करना नहीं चाहता, पर मैं प्रयासरत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही छापर के लिए अच्छी खुशखबरी ला के देंगे अभ्यारण्य को लेकर। बाकी बड़े काम है वो आपने हमें जिम्मेदारी दी है, वो करेंगे। बच्चों, आपसे 2 मिनट की बात करना चाहूंगा। ये 25 साल इस देश की आज़ादी के 100 साल की तरफ बढ़ता हुआ हिंदुस्तान, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, बच्चों फुल मेहनत करके ये 5-4 साल आपकी शिक्षा के अंदर पूरा फोकस करिए। कैसे भी करके यही एक बिल्डिंग है, यही एक मंदिर है, यही एक सब कुछ है, ये शिक्षा का मंदिर है जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अन्यथा भगवान ने जिस घर में पैदा किया अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, पर किस घर से अपन जा सकते हैं वो अपने हाथ में। और शिक्षा का ये मंदिर आपके लिए कोशिश करेगा कि भरपूर आपको फायदा मिले। अच्छी पढ़ाई करिए, खूब जोर लगाइए, खूब मेहनत करिए, आपके जीवन परिवर्तन आएगा। हर बच्चे का एक ड्रीम होना चाहिए कि मुझे कोई ना कोई गवर्नमेंट की जॉब लेनी है, मुझे आगे बिजनेस में कुछ बढ़ना है, या मुझे उससे किसी फील्ड में आगे बढ़ना है। और आपके लिए मेरे पिताजी का भी बहुत प्रेशर था, तो 1 कमरे की घोषणा कर दी है। जितना वो पूरा हो जाएगा दूसरे की व्यवस्था भी कर दूंगा। और साथ ही साथ में जो रमसा की स्कीम है उसके तहत भी 10वीं के अंदर स्कूल ट्रांसफर हुआ है 12वीं में, तो उनसे भी मैं बात करके आपके लिए कोई अलग से स्कूल की बात करेंगे। जिले के अंदर हम शिक्षा को एक अलग पैमाने पे ले जाना चाहते हैं। अभी जब कोरोना काल के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई का बड़ी दिक्कत आई, ऑनलाइन शिक्षा के लिए हमें इंटरनेट की स्पीड चाहिए होती है। मैंने लोकसभा क्षेत्र के अंदर सभी स्कूलों के अंदर, रमेश भाई साहब, पूरे जिले के सभी स्कूलों को जो 12वीं के स्कूल है उनको हाई स्पीड इंटरनेट के साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। और एक कॉन्ट्रैक्ट भी निकाल के निकल जाएगा बहुत जल्द। हर स्कूल में हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इंटरनेट मिलेगा तो आपको एक लैब भी मिलेगी कंप्यूटर की। कंप्यूटर की लैब है सर, नई वाली में तो आपने नई वाली दिया होगा। हाँ नहीं, हल्का हो गया। लैब अच्छी, कंप्यूटर ठीक है आपने। हाँ, तो कंप्यूटर के लैब हो गए, साथ में हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाएगा, तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं और उससे बच्चों को शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा प्रिंसिपल महोदय कि आप इसको कैसे प्रमोट कर सकते हो देखिए। आने वाले समय पे इस ऑनलाइन एजुकेशन का हम बेहतरीन फायदा लेंगे। मेरे माइंड में उसका बहुत बड़ा प्लान भी है, पर अपन उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो इंटरनेट हर स्कूल तक पहुंचे और आपको एक कमरे की घोषणा करके जाता हूं, और कोशिश रमसा से भी करूंगा कि आपको बढ़िया कमरा मिले। आप सभी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये ना मानिए कि मैं एक कमरे दे गया हूँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मगर उत्तम बड़े कमरे दे गया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत ही बढ़िया साहब। 25 बाई 20 को छोटा कमरा नहीं, 25 बाई 20 कमरा बनाओगा बढ़िया। लैब काम करते समय इंटरनेट वाली प्रॉब्लम है। इंटरनेट आपके आने वाले 3 से 4 महीने में हर स्कूल में इंटरनेट पहुंचा देंगे, आप चिंता ना करिए, हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा। ये अपने ही बैंक मॉडल दी है, उनकी मॉडल दी है। हां, दोनों की है, अपनी तरफ से बड़ा है। तो कम से कम एक नहीं, आप 2 तो घोषणा करो। थे खड़ा ना, मन खड़ा तो मंदिर लगने लग जाए। एक में होगी बात मेरी, मैंने बच्चा ताली बजा दी तो बात खत्म होगी। बात राम राम सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने कहा एक तैयार हो जाएगा, दूसरा तैयार कर देंगे हम, तो अब आपके हवाले हैं। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान,
शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। आपके यही विचार शिक्षा के प्रति आपकी जागृति और आदरणीय राम सिंह जी कुछ दिन पहले बड़े फॉर्मल रूप से हमारे विद्यालय में पधारे थे और उनके और सभी के प्रयासों से हमारे विद्यालय में ये जो कमरों की घोषणा हुई है। प्रोग्राम अभी हमारा जारी रहेगा, अभी काफी कार्यक्रम बाकी है। अभी आपको जाना था इसलिए आपका शुरू में हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। और देखिए नई परंपरा के अनुसार अभिनंदन है। आप एक छोटे से निवेदन पर चलाकर दूर से यहाँ पधारे हैं और सबके हृदय पर अपना स्थान बनाने वाले धनाराम जी प्रजापत सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच श्री महेश जी रतावा मौजूद हैं। मैं पुनः हमारे विद्यालय के श्री हीरालाल जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच बच्चियां मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए और कार्यक्रम शुरू हो। सभी से मेरा निवेदन, कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। हमारे विद्यालय के श्री नानू राम जी के द्वारा इन दोनों बच्चियों को 100 रुपए का नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। अगर हमारे को कुछ मंजिल प्राप्त करनी है तो हमें चलना ही होगा। ये नन्ही बच्चियां एक संदेश दे रही है हम सबको कि हम हमेशा आनंदमय, तेजस्वी, ओजस्वी बने रहें और आगे बढ़ते रहें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय के पूर्व एसडीएमसी अध्यक्ष श्री मोतीलाल जी की तरफ से इनको 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। जोरदार विद्यालय विकास के लिए 500 रुपए का पुरस्कार इनाम दिया गया है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कविता के लिए आमंत्रित करूंगा पूजा कड़ेला, अपनी कविता लेकर आए। उसके बाद में शानदार प्रस्तुतिकरण होगा। सामूहिक नृत्य मिश्री सो मीठी बाताधारी। मेरा प्रणाम। मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, अगर उसमें मेरी कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। शर्म करो या पुरुषा, तुम नारी पर हाथ उठाते हो, नारी को देवी कहते हो फिर भी नहीं लज्जाते हो। इतिहासों के पृष्ठ देख लो, नारी का अपमान हुआ, सारी धरती डोल गई तब तब भीषण संग्राम हुआ, सारी धरती डोल गई तब तब भीषण संग्राम हुआ। याद करो अगर भरी सभा में चीर हरण नहीं होता, भारत भू की धरती पर अपनों का मरण नहीं होता। ना छाती का लहू निकलता, ना जंगा तोड़ी जाती, ना ही भीषम तुम्हारी सेना बाणों से जोड़ी जाती। भरे पड़े हैं पन्ने, भरे पड़े हैं पन्ने भारत में नारी की शक्ति के, अपनी मान प्रतिष्ठा और पतिव्रता की भक्ति के, अपनी मान प्रतिष्ठा और पतिव्रता की भक्ति के। रुक कांप जाती है क्या चित्तौड़ का गौरव याद नहीं, धड़क धड़क कर चली चिता, धड़क धड़क कर चली चिता, क्या पद्मनी का जोहर याद नहीं, क्या बिल्कुल ही भुला दिया है वैदिक परंपराओं को, दयानंद के वचनों को और वेदों की शिक्षाओं को, और वेदों की शिक्षाओं को। तुम उस देश में जन्मे हो जहाँ मनु ये कहती, जहाँ नारियां पूजी जाती है वहाँ देवता बसते हैं। एक दृष्टि डालो नारी पर, नारी क्या क्या नहीं सहती। माँ बाप प्यार छोड़कर अनजानों संग रहती है, माँ बाप प्यार छोड़कर अनजानों संग रहती है। सारी यातना सभी ताड़ना वो चुपचाप होकर सह लेती है, खुद को ही खुद से कह लेती है, नहीं किसी से कहती है, खुद से ही खुद को कह लेती है, नहीं किसी से कहती है। तुम उनको अपमानित करके, तुम उनको अपमानित करते हो, ये बहुत सहन जाती है, लेकिन तुम्हें अपमानित देखिए रणचंडी बन जाती है, लेकिन तुम्हें अपमानित देखिए रणचंडी बन जाती है। अस्मिता अंसारी की तुमने पाँव तले जो गुजरी है, क्या तुमने समझ लिया कि नारी बस एक कठपुतली है, कि नारी बस एक कठपुतली है। तुम उनको प्रताड़ित करके खुद को मर्द समझते हो, ना ही मन की व्याकुलता, ना ही इनका दर्द समझते हो। जिसके लिए छोड़ आई सब, जिसके लिए छोड़ आई सब वही साथ नहीं होता। याद रखो ये जुल्म कभी ऊपर भी माफ नहीं होता, याद रखो ये जुल्म कभी ऊपर भी माफ नहीं होता। माँ भी नारी, बहन भी नारी, नारी नारी से विश्व जना। तुम उन्हें प्रताड़ित करते हो जिसने पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें चुना, तुम उन्हें प्रताड़ित करते हो जिसने पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें चुना। कहे